नमस्कार, रीवा 24 के ताजा तरीन अंक के साथ मैं शैलेंद्र। सबसे पहले प्रमुख खबरें। संजय गांधी अस्पताल प्रबंधन और डॉक्टरों की लापरवाही के चलते जच्चा बच्चा की दुखद मौत। नशे की मंडी कबाड़ी मोहल्ले से भारी मात्रा में नशीली कफ सिरप बरामद। पुलिस की सक्रियता के चलते पकड़ा गया पान मसाला कारोबारी से लूट और बलात्कार का आरोपी। और महंगाई और बेरोजगारी को लेकर समाजवादी पार्टी ने आज महात्मा गांधी की प्रतिमा के नीचे सत्याग्रह कर राज्यपाल के नाम सौंपा ज्ञापन। खबरें विस्तार से। पुलिस की सक्रियता के चलते पकड़ा गया शातिर अपराधी दुर्गेश प्रजापति उर्फ चुन्नू। व्यवसायी से लूट और बलात्कार के मामले में पुलिस को थी तलाश। सिटी कोतवाली थाने के इंस्पेक्टर एपी सिंह ने बताया कि कुछ दिनों पहले धोबिया टंकी के पास पान मसाले के कारोबारी प्रभाकर साहू के साथ लूट की गई थी, जिसमें उनकी गाड़ी सहित डिक्की में रखे 2.5 लाख रुपए लूट लिए गए थे। इस मामले में पुलिस को अपराधी की तलाश थी। सीसीटीवी फुटेज और विश्वसनीय मुखबिरों के माध्यम से मामले में मुख्य अपराधी दुर्गेश प्रजापति उर्फ चुन्नू का नाम सामने आया, जिसे पुलिस ने धर दबोचा। आपको बता दें कि चुन्नू इसके पहले एक नाबालिग लड़की के साथ बलात्कार के मामले में भी पुलिस की नजर में था, जिसे गिरफ्तार कर लिया गया है और पुलिस ने उसे रिमांड में लेकर अब पूछताछ कर रही है। मामले को लेकर हमने इंस्पेक्टर एपी सिंह से बात की। प्रभाकर साहू हैं जो कि धोबिया टंकी के पास कटरा रोड में इनका पान मसाले का होलसेल का व्यापार है और ये रहते हैं अशोक कॉलोनी में, जो कि पाड़न टोला के सामने नई बस्ती बसी है, वहाँ पर उनका घर है। प्रतिदिन की तरह वो दिनांक 18 तारीख को दुकान बंद करके 10:30 बजे के आसपास अपने घर जा रहे थे और वो उनकी आदत में था कि वो रात में जो भी दिन भर का पैसा होता था बिक्री का, वो अपना स्कूटी की डिग्गी में रखते थे और आगे आगे जाते थे और पीछे पीछे उनका नौकर मोटरसाइकिल से अलग जाता था, उनको घर तक पहुंचाता था और उसके बाद फिर वो पहुंचाने के बाद वापस चला जाता था। दिनांक घटना को भी ये अपने घर जा रहे थे 10:30 बजे के आसपास, तो पाड़न टोला में जो स्कूल है उसके थोड़ा सा पहले हजारी चौराहे के आगे वहाँ पर थोड़ा सा अंधेरा टाइप का है, तो वहाँ पर सामने से 2 लोग मोटरसाइकिल बेड़ा लगा करके और कोई 2 लड़के पीछे से जा करके मारपीट करके और उनकी स्कूटी लेकर के भाग गए थे और उसमें जिसमें कि 2.5 से 3 लाख रुपए था और बाकी स्कूटी करीब 70-80 हज़ार की स्कूटी इतना लेकर के और वहाँ से भाग गए थे। कुछ लड़के जो थे वो पैदल आए थे, कुछ मोटरसाइकिल से, 2 लड़के मोटरसाइकिल से आए थे। इस घटना के बाद से जैसे ही ये घटना की प्रकाश में आई, तत्काल उसमें अपराध पंजीबद्ध किया जाकर और तलाश शुरू की गई। सारे सीसीटीवी, पूरी रात सीसीटीवी फुटेज चेक किए गए और उसके बाद लगातार जितने मुखबिर तंत्र था उनको सक्रिय किया गया और कई स्थानों पर सीसीटीवी में कुछ लड़के स्कूटी को जो 2 लड़के लेकर भागे थे, केवल वो भागते दिखाई दिए। उस आधार पर पूरे शहर में पहचान कराई गई और धुंधले हर जगह सीसीटीवी फुटेज भी धुंधले मिले, लेकिन लगातार सक्रियता और पुलिस के जो पुराने मुखबिर थे उनको लगाया गया। तो जानकारी मिली कि एक चुन्नू नाम का अपराधी है, वो उस दिनांक को धोबिया टंकी के आसपास, उसके बाद फिर हजारी चौराहे के आसपास भी देखा गया था। इस सूचना पर मुखबिर तंत्र सक्रिय किया गया और उसको पकड़ा गया, चुन्नू जो दुर्गेश प्रजापति। बाकी आरोपी सब पकड़े गए क्या? अभी केवल ये आरोपी पकड़ा गया है और इससे अभी अपन ने बरामदगी की है, तो जो कि हिस्से में इसको करीब 1 लाख रुपए, इसने जो कि ये पूरा षड्यंत्र, पूरे योजना का सूत्रधार यही है। इसी ने लड़कों को इकट्ठा किया था, पूरे लड़कों को, और करीब 3-4 दिन से रैकी कर रहा था और कि कितने बजे निकलता है, ये सारी चीज़ें और उसने प्लान करके और लड़कों को इकट्ठा करके अलग अलग सबको जगह लगा करके और इसने घटना कारित किया था और बाकी राशि भी अपने सब दोस्तों में जो साथ में घटना किए थे उनमें बांट दिया है। तो अभी ये पकड़ा गया है, जिससे भी 56,000 रुपये नकद मिला है। लेकिन ये लगातार झूठ बोल रहा है, कभी कहीं बताता है, कभी कहीं, तो लगातार जहाँ जहाँ बता रहा वहाँ तलाशी ली जा रही है। तो इतनी राशि मिली है। अभी आज उसको चूँकि कल पकड़ा गया है, तो आज उसको न्यायालय में पेश करके और रिमांड लिया जा करके और शेष राशि और शेष आरोपियों के लिए पकड़ा जाएगा, प्रयास किया जाएगा। पकड़ा गया आरोपी दूसरा उनका भी आरोपी है और हाँ, ये दिनांक 16 तारीख को एक लड़की धोबिया टंकी की ही गुम हो गई थी, अपहरण हो गया था, जिस पर से उसके पिता परिवार के द्वारा रिपोर्ट करने पर अपराध पंजीबद्ध किया गया था। और 18 तारीख को जब लगातार मुकदमा होने के बाद ही लगातार पुलिस दबाव बनाई, चारों तरफ से घेराबंदी की, तब उसने 18 तारीख को लड़की को मुक्त कर दिया था। संजय गांधी अस्पताल में डॉक्टरों की लापरवाही से फिर एक दुखद समाचार सामने आया है। कुछ दिनों पहले संजय गांधी अस्पताल से एक
अच्छी खबर सामने आई थी कि 14 माह के बच्चे की श्वास नली से मूंगफली का दाना निकालकर उसे जीवन दान दिया गया था। लेकिन ऐसी खबरें तो कभी कभार ही आती हैं, अधिकतम नकारात्मक खबरें ही सामने आती हैं। ऐसी ही एक खबर कल सामने आई। बताया जा रहा है कि उर्मिला दाहिया, जिसका मायका गहिरा में है, उसकी शादी रुहिया के रहने वाले ललित दाहिया से हुई थी। प्रसव पीड़ा के चलते उन्हें संजय गांधी अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां डॉक्टरों द्वारा उन्हें पहले तो अस्पताल से ब्लड नहीं दिया गया और सलाह दी गई कि विंध्या हॉस्पिटल से ब्लड लेकर आओ। 1 यूनिट ब्लड चढ़ाने के बाद जब दोबारा ब्लड चढ़ाने की बारी आई तो संजय गांधी अस्पताल से परिजन किसी तरह से ब्लड लेकर आए, लेकिन ब्लड नहीं चढ़ाया गया और 12 से 4 बजे तक परिजनों को इधर उधर भटकाया गया। न तो अस्पताल के डॉक्टरों ने और न तो ड्यूटी पर तैनात वार्ड बॉय और नर्सों ने कोई मदद की, जिससे समय पर ब्लड नहीं चढ़ाने से जच्चा बच्चा की मौत हो गई। इस मामले में दुखद पहलू यह भी है कि इस नवविवाहित जोड़े का ये पहला बच्चा है, लेकिन संवेदनहीनता के चलते एक परिवार की खुशियां मातम में बदल गई। इसके बाद परिजनों ने अस्पताल प्रबंधन में हंगामा किया, लेकिन कहीं कुछ भी असर नहीं हुआ। बाद में अस्पताल प्रबंधन ने डॉक्टरों के खिलाफ जांच करने के आदेश दिए, तब कहीं जाकर मामला शांत हुआ। इस संबंध में हमने पीड़ित परिवार से बात की। परसों ब्लड लाए थे, विंध्या से बोले थे, तो वहाँ से लाया तो वो ब्लड चढ़ गया है। कि कल हमारा 12 बजे ब्लड यहाँ आ गया है, लेकिन डॉक्टरों की वजह से हमारा ब्लड नहीं चढ़ा है। हम जाके पर्ची यहाँ जमा किए हैं, पर्ची वहाँ उसमें लगा दिए हैं। वो बोला, मैडम बोली कि आज नहीं चढ़ेगा, अब कल चढ़ेगा। हमको वहाँ से हड़क दी थी मैडम, एक भगा दी थी। फिर हमारे मामा का लड़का एक साथ में आया, वो भी हाथ जोड़ा तो बोला कि नहीं, ऐसा नहीं होगा, जब डिलीवरी हो जाएगी जब इसके बाद चढ़ेगा, कल चढ़ेगा। फिर हम महंगाई और बेरोजगारी को लेकर समाजवादी पार्टी ने आज कमिश्नर कार्यालय के सामने धरना दिया। देश में लगातार महंगाई और बेरोजगारी बढ़ती जा रही है, जिसको लेकर सभी विपक्षी दल धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। इसी तारतम्य में समाजवादी पार्टी द्वारा पूरे प्रदेश में 11 सूत्री मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन किया गया। प्रदेश अध्यक्ष रामायण पटेल के आह्वान पर महात्मा गांधी की प्रतिमा के समक्ष 11 सूत्री मांगों को लेकर सत्याग्रह किया जाना था। इसी संबंध में आज जिला अध्यक्ष कमलेंद्र पांडे के नेतृत्व में सत्याग्रह किया गया और राज्यपाल के समक्ष आयुक्त रीवा के माध्यम से ज्ञापन सौंपा गया। पार्टी के जिला अध्यक्ष होने के नाते यह पूरे प्रदेश में प्रदेश अध्यक्ष रामायण पटेल जी के नेतृत्व में ये तय किया गया था कि 25 तारीख को महात्मा गांधी की प्रतिमा के समक्ष सत्याग्रह किया जाएगा। इस सत्याग्रह में 11 बिंदुओं को जो प्रदेश से तय है, वही 11 बिंदुओं के हम लोगों ने सत्याग्रह किया और यह सत्याग्रह 11 बजे से होना था, लेकिन बरसात होने के कारण हम लोगों का यह सत्याग्रह 12 बजे से चालू किया गया और 3 बजे तक सत्याग्रह रहेगा। और इसके तुरंत बाद हम समाजवादी पार्टी के सभी कार्यकर्ता 11 सूत्री मांगों को लेकर माननीय आयुक्त महोदय को राज्यपाल के समक्ष ज्ञापन सौंपेंगे। क्या है 11 सूत्री मांगे? 11 सूत्री मांगे हैं हमारी है, मध्य प्रदेश में जाति जनगणना कराई जाए, मध्य प्रदेश में ओबीसी को 27% आरक्षण लागू किया जाए, बढ़ती हुई महंगाई पर अंकुश लगाया जाए, मध्य प्रदेश के समस्त विभागों में खाली पदों पर अतिशीघ्र भर्ती की जाए, मध्य प्रदेश के समस्त कर्मचारियों की पुरानी पेंशन बहाल की जाए, मध्य प्रदेश में बढ़ते हुए भ्रष्टाचार को समाप्त किया जाए, किसानों के लिए स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट को लागू किया जाए तथा किसानों का समस्त कर्जा माफ किया जाए, ओबीसी छात्रों की छात्रवृत्ति जो बंद कर दी गई है उसे पुनः चालू की जाए। नशे की मंडी के नाम से जाने जाने वाले कबाड़ी मोहल्ले में पुलिस की कार्रवाई। एक ही दिन में 2 बार छापामार कार्रवाई के दौरान भारी मात्रा में नशीली कप सिरप बरामद हुई है। रीवा शहर का कबाड़ी मोहल्ला नशे की मंडी के रूप में जाना जाता है। नशे के सौदागर खुलेआम वहां गांजा, शराब और नशीली कप सिरप बेचते आसानी से देखे जा सकते हैं। कई बार सामाजिक कार्यकर्ताओं, राजनीतिक दलों और आम आदमियों द्वारा इस बारे में ध्यान दिलाया गया, लेकिन उन सौदागरों को कोई फर्क नहीं पड़ा। इस कार्रवाई के बाद भी अभी भी वहां पर मादक पदार्थ बेचते आपको कोई न कोई दिख जाएगा। अगर आप धोखे से कबाड़ी मोहल्ले में गाड़ी खड़ी कर देंगे तो कोई न कोई सामने आ जाएगा और आपसे पूछ सकता है, भैया कितनी पुड़िया चाहिए। अगर कोई शिकायत करता भी है तो वहां के सौदागर सीधे कहते हैं कि पुलिस क्या कर लेगी। खैर, अंततः पुलिस ने इस धमकी को स्वीकार किया और एक ही दिन में 2 बड़ी कार्रवाई की है। थाना प्रभारी हितेंद्र नाथ शर्मा ने बताया कि पूर्व में कई बार सूचना मिली थी, लेकिन जैसे ही सूचना मिली तो आरएन बागरी के नेतृत्व में एक टीम गठित की गई, जिसमें से 130 सीसी नशीली कप सिरप गुड्डी लोनिया के घर से बरामद की गई। वहीं इसके पहले रानी लोनिया के घर से भी काफी मात्रा में नशीली कप सिरप बरामद की गई थी, जिसे जेल भेज दिया गया था। आपको बता दें कि इसके पहले ही कल चुरहट्टा पुलिस ने काफी मात्रा में इंडिवर कार से 4.5 लाख की कीमत की नशीली कप सिरप बरामद की थी। इस संबंध में हमने सिविल लाइन थाना प्रभारी हितेंद्र नाथ शर्मा से बात की। सूचना मिली थी कि कबाड़ी मोहल्ला में कुछ लोग
कोरेक्स गांजा इत्यादि के व्यापार में काफ़ी लंबे समय से आलिप्त हैं। आज फिर से सूचना मिली कि एक गुड्डी लोनिया है जो रोड के किनारे ही कवाड़ी मोहल्ले में रहती हैं और वो कोरेक्स का व्यापार कर रही वहाँ पे। तुरंत टीम गठित कर RN बागरी साहब के नेतृत्व में वहाँ पे रेड की गई तो मौके पर ही गुड्डी लोनिया दस्तयाब हुई और उसके कब्जे से 130 सीसी नशीली कफ सिरप बरामद हुई है, जिसमें NDPS के तहत कार्रवाई की गई है। इस तथ्य की जांच की जा रही है कि ये कोरेक्स वहाँ कौन सप्लाई कर रहा है, इनको ये सामान कहाँ से मिला और किनके द्वारा ये काम वहाँ किया जा रहा है। कार्रवाई जारी है। सोहागी थाना अंतर्गत टोल प्लाजा में एक युवक के साथ मारपीट का वीडियो वायरल हुआ है। घटना के संबंध में बताया जा रहा है कि टोल प्लाजा के मैनेजर ने ही युवक की जमकर पिटाई कर दी। मैनेजर का कहना है कि उस युवक ने चोरी की थी। सूत्रों की माने तो युवक बांधदेव पटेल पिता रामखिलावन पटेल वहीं का कर्मचारी है। टोल प्लाजा के मैनेजर उमेश मिश्रा वीडियो में अधरंगे दिखाई दे रहे हैं जो उसे बुरी तरह से मार रहे हैं। वीडियो में देखने पर पता चलता है कि मैनेजर साहब शायद नशे में हैं। घटना को लेकर हमने एडिशनल SP मऊगंज विवेक लाल से बात की और ये सोशल मीडिया के माध्यम से प्राप्त हुआ है। इसको थाना प्रभारी को प्रेषित कर दिया गया है तो तथ्यों के संबंध में जांच करेंगे। लोक निर्माण विभाग और ठेकेदार की लापरवाही के चलते शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय क्रमांक 2 अपना अस्तित्व खो रहा है। बताया जा रहा है कि शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय क्रमांक 2 के पुनर्निर्माण के लिए 51 लाख की राशि स्वीकृत की गई थी, जिसके लिए 4 माह की अवधि रखी गई थी, लेकिन 1.5 साल बीत जाने के बाद भी सुधार कार्य संपन्न नहीं हो पाया। विद्यालय के प्रभारी प्राचार्य सहित शिक्षकों का कहना है कि हालात बद से बदतर हो चुके हैं। ठेकेदार द्वारा छत का आज तक निर्माण नहीं कराया गया, जिसके कारण अब विद्यालय के छात्र पानी की वजह से परेशान हो रहे हैं। स्कूल के लगभग 8 कमरों से पानी टपक रहा है। इस संबंध में ठेकेदार से बात की गई तो उसने कहा कि उसने अपना सब कुछ बेचकर 21 लाख रुपए लगाए हैं। समय पर पैसा नहीं मिलने के कारण काम रुका हुआ है। जैसे ही पैसा मिल जाएगा वो काम आगे बढ़ाएगा। उसने कहा कि जितना काम किया है गुणवत्तापूर्ण है। ठेकेदार श्याम कुमार मिश्रा ने बताया कि उन्हें अभी तक मात्र 5 लाख रुपए पेमेंट मिले हैं। अब उनके पास गाड़ी में डीजल भराने के लिए भी पैसे नहीं है, तो वो कैसे काम कर सकते हैं। क्या कहना है संवेदनकार श्याम कुमार मिश्रा का, आप खुद सुनिए। पेटी के बाद टेंडर निकला, हम लोग टेंडर डाल। विभाग तो कह रहा है कि 51 लाख का काम नहीं, विभाग कह रहा लेकिन 37% बिलो। हाँ जी, बिलो को काम लिया। मैं गाड़ी भी बेच दिया, गाड़ी बेच के पैसा लगा दिया, कर्जा लाया। अब पेमेंट मेरा फरवरी से फंसा हुआ। अभी कितने का काम कर चुके आप? मैं 70% सर लगभग काम हो चुका है। 5 लाख का पेमेंट हुआ। 5 लाख पेमेंट मिला, मतलब लगभग 20 लाख रुपए काम कर चुके आप? 20-21 लाख जी, और 8 लाख FTR जमा किया। तो आज की स्थिति ये दिख रही है कि बद से बदतर हो गई, पानी जगह जगह भरा। तब मेरी क्या गलती सर? पैसा नहीं मिले तो कैसे काम होगा? पैसा मिलता तो 6 महीने पहले 2 बिल्डिंग बन जाती। 21 लाख रुपए कहाँ लगा दिए आप? क्या मिला? 5 लाख का सर पेमेंट हुआ। जो काम किए आप बोलते हैं 21 मैं पूरा गाटर लगाया, फर्श छीला, टाइल्स पोटा, PCC है ना, खिड़की। आप गाटर लगाए लेकिन पानी तो और तेज से गिरने लगा। पानी पहले से ही गिर रहा था साहब, इसीलिए तो रिपेयरिंग हो रही थी इसकी। गाटर लगाए उसके बाद छत में आपने गाटर में पूरा लगा ही नहीं पाया, पैसा घट गया। पैसा घट गया। पहले आपने ये नहीं सोचा कि नीचे टाइल्स लगाने से ज़्यादा जरूरी, ऊपर की ज़्यादा छत जरूरी थी? सर छत के लिए समय था, पेमेंट मिल जाता तो हम छत बना देते। अभी भी पेमेंट मिल जाएगा तो हम छत बनाने के तैयार, मना थोड़ी नहीं कर रहे हैं। काम हमारा पूरा मटेरियल पड़ा, सीमेंट खराब हो गई, मेरी बालू बह रही रोज। हमारा तो और जो पेंट किया वो खराब हो रहा है, हार सीलिंग खराब हो रही है। सर रुपये कार्यालय चलने के चलते नीचे खाली जगह चल रही थी, तो खाली जगह जैसे करवाते गए वैसे हम लोग करते गए। दिन में काम नहीं किया, रात को 4 महीने का टाइम दिया गया था, ऐसा कि एक्सटेंड किया गया अंदर ये टेंडर जो हुआ था। पठन के चलते काम, स्कूल के चलते काम लेट हुआ। पूछ लीजिए प्रिंसिपल साहब से, रात को हम लोग काम किए, दिन को टाइम नहीं। 1.5 साल बहुत लंबा। 1.5 साल पेमेंट नहीं हुआ, 6 महीने से काम, 7 महीने से रुका हुआ। मेन मुद्दा माना जाए आपका पेमेंट नहीं हुआ। आपने जो काम किया है 20 लाख का काम हो चुका है, 20-21 लाख का काम हो चुका है, और वो काम आप बता रहे कि टाइल्स बिछाने में खत्म हो गया। नहीं, टाइल्स नहीं, कई काम हुए। कैसे? पूरा नहीं।
इस संबंध में लोक निर्माण विभाग के पदाधिकारी ने भी माना कि ठेकेदार ने जितना काम किया है वह गुणवत्तापूर्ण है, लेकिन पैसे क्यों और कैसे नहीं मिल पाए इसका कारण उन्हें नहीं पता है। जब कैमरामैन ने उनसे बात करनी चाहिए तो पहले तो वो सामने रहे, लेकिन फिर बिना नाम बताए चले गए। क्या कहना है लोक निर्माण विभाग के अधिकारी का, आप खुद सुनिए। अनुबंध जो भी हुआ था उसके अंतर्गत ठेकेदार ने जितना भी अभी तक का काम किया है वो काफ़ी गुणवत्तापूर्वक है, लेकिन ठेकेदार के अनुसार उनका भुगतान लंबित पिछले 6 से 8 महीने से हो रहा है बिल लगने के बाद भी, और ठेकेदार का ये कहना है कि हमारे पास पूंजी के अभाव में हम काम नहीं कर पा रहे हैं, जबकि उनकी अगली तैयारी यही थी कि छत डालनी है। छत की तैयारी पूरी हो चुकी थी, इन्होंने पाइप भी हटा दिया था कि हम ड्रेन पाइप पूरे नए डालेंगे, छत में लोहा बिछाएंगे, कंक्रीटिंग करेंगे, और वो काम ये पैसे के अभाव में नहीं कर पा रहे, ऐसा इनका कहना है। सर 4 महीने का टाइम देने के बाद 1.5 साल हो रहे हैं, अभी तक काम, ये किसकी, विभाग की लापरवाही? अब ये नहीं कह सकते, हमारी तरफ से तो कभी कोई देरी की ही नहीं गई है। तो समय में काम कराया गया, समय में बिल बनाया गया है, भुगतान में जरूर भुगतान लंबित है, ये इसका कारण हमें नहीं मालूम है। नहीं, सारे जितने काम अभी तक में इनके द्वारा ठेकेदार द्वारा किए गए हैं वो सारे गुणवत्तापूर्वक है, लेकिन आगे का काम सफर है, नहीं हो पा रहा है। 21 लाख का काम हो चुका है नहीं, अभी जितना भी जितने बिल इनका प्रोड्यूस है, जितना बिल हमारे द्वारा दिया जा चुका है उतना कार्य हुआ है। अमाउंट हम नहीं कह सकते कितने का हुआ है, क्योंकि हमको मुखाग्र याद नहीं रहता कि कितने का बिल दे चुके हैं, कितने का काम हो चुका है, वो बाकी आप पेपर में है। अभी जैसा कि आपने बोला कि 20 से 21 लाख का काम हुआ है, तो क्या नहीं, ये हमने नहीं बोला 20 से 21 लाख का फिगर मैंने नहीं बोला है कि इतने का काम हुआ है। मैंने कहा जितना भी काम हुआ है वो संतोषजनक है, लेकिन आगे की तैयारी के कारण इन्होंने जो काम करके तैयारी थी इनकी वो भुगतान के अभाव में, शासन के द्वारा कार्यों की स्वीकृति हो जाने के बाद भी अब इस तरह की लापरवाही क्या? नहीं, तो ये हम लोग की तरफ से तो एक दिन की भी लापरवाही नहीं हुई है सर। हमने तो समय में अनुबंध हुआ, समय में इनका लेआउट। स्कूल के प्रभारी प्राचार्य गिरीश कुमार मिश्रा ने बताया कि फर्श का काम पूरा हो चुका है, लेकिन छत पूरी तरह से खोद डाली गई, जिस वजह से अब बरसात में दिक्कत आ रही है। अब सवाल ये उठता है कि जब सभी अपने आप को सही बता रहे हैं तो 1.5 साल तक जिस तरह से काम चला उस हिसाब से तो सभी लापरवाह हैं, चाहे वो ठेकेदार हो, संविदाकार हो या फिर संबंधित विभाग के कर्मचारी और स्कूल स्टाफ। इस संबंध में हमने प्रभारी प्राचार्य गिरीश कुमार मिश्रा से बात की। ये पिछले वर्ष शुरू हुआ था यहाँ काम, विद्यालय के नवीनीकरण का कार्य सितंबर 2021 में। 2021 में जब ये कार्य शुरू हुआ तो उनको 4 महीने का समय दिया था ठेकेदार को कि आपको कार्य पूर्ण करना है। ये PWD की तरफ से कॉन्ट्रैक्ट में था। उसके बाद ठेकेदार ने काम शुरू किया, लेकिन वो काम उसका पूर्ण हुआ नहीं 4 महीने में, फिर उसको एक्सटेंशन मिल गया। उसके बाद उसने फिर काम किया, आधा अधूरा काम उसने किया, और अप्रैल 2022 से उसने काम बंद कर दिया। और विद्यालय को, जो भी हमारा विद्यालय पहले कुछ ठीक भी था, ऊपर पूरी छत को उसने खोल दिया, जिसकी वजह से पूरा का पूरा पानी जो है नीचे तक आ रहा है पाइप के द्वारा। क्या कारण बता रहे हैं, क्यों काम? वो ठेकेदार से संपर्क करने पे उसने कहा कि चूँकि अभी तक जो मैंने कार्य किया है लगभग 20 लाख रुपए का, तो उसका भुगतान मुझे आज तक प्राप्त नहीं हुआ है, उसके बिल का भुगतान। क्या आपको लगता है कि आपकी छत में 20 लाख रुपए का काम हो चुका है? नहीं, मुझे तो नहीं लगता कि 20 लाख का काम हुआ है करके, बिल्कुल नहीं। माना जाए जी 50-51 लाख की बात की जाए जी, तो नई छत पड़ सकती है। हाँ, बिल्कुल पड़ सकती है जी, तो बिल्कुल पड़ सकती है। ये मान सकते हैं कि भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया आपका विद्यालय? अब ये तो मैं नहीं कह सकता, ये तो जांच का विषय है कि भ्रष्टाचार कहाँ किया गया, लेकिन कार्य उसने किया है, लेकिन जो उसको करना चाहिए था वो कार्य नहीं किया उसने। फर्श वगैरह बनाया है उसने, टाइल्स वगैरह भी लगाया है, लेकिन छत का जो कार्य महत्वपूर्ण था उसको बारिश के पहले पूरा करना चाहिए था, वो नहीं किया। इस वजह से अब बारिश होने लगी है तो अब हमारे सामने अब समस्या आ गई है। अधिकारी क्या कह रहे हैं? PWD के सब इंजीनियर और SDO साहब अभी परसों विजिट किए हैं स्कूल का, और उन्होंने कहा कि हम इसमें पन्नी वगैरह लगवाएंगे करके ऐसा बोल गए हैं, लेकिन अभी तक कुछ हुआ नहीं है। मतलब 1 साल से ऊपर होने पर? हाँ, 1 साल हो गया, लगभग 1 साल मान लीजिए उसको। मेरा डॉक्टर गिरीश कुमार मिश्रा। किस पद पे? मैं यहाँ प्रभारी प्राचार्य हूँ। देखते रहिए रीवा 24 न्यूज़। मिलते हैं इस छोटे से ब्रेक के बाद। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग तथा स्त्री रोग एवं प्रसूति रोग का इलाज एक ही छत के नीचे। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। डॉक्टर संतोष सोनी, पूर्व चिकित्सक, बॉम्बे हॉस्पिटल, मुंबई। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग विशेषज्ञ, छोटे चीरे एवं दूरबीन विधि द्वारा हाथ तथा पैर की हड्डियों का ऑपरेशन। गठियाबात, जटिल एवं बिगड़े हुए फ्रैक्चर का बेहतर इलाज करते हैं डॉक्टर संतोष सोनी।
विघ्नहर्ता हॉस्पिटल ट्रामा सेंटर में ही स्त्री एवं प्रसूत रोग विशेषज्ञ डॉक्टर शैलजा सोनी भी उपलब्ध हैं, जिनकी देखरेख में नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन ऑपरेशन एवं बच्चेदानी से संबंधित ऑपरेशन की बेहतर सुविधा। संतानहीन दंपत्ति तत्काल संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। सुविधाजनक एवं सफल इलाज हेतु आज ही संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। मोबाइल नंबर 7828781983 अथवा 8462956774 पर। कल 26 अगस्त 2022 को रीवा जिले में कृष्णराज कपूर ऑडिटोरियम में रक्तदान शिविर का आयोजन किया है। आप सभी से नम्र निवेदन है कि आप अपना रक्तदान दें और ज़रूरतमंदों की जान बचाने में मदद करें। फाइनेंस कंपनी के कर्मचारी से 60,000 रुपए नकद व टेबलेट लूट लिया गया। पुलिस आरोपियों की तलाश कर रही है। सेमरिया के वार्ड क्रमांक 7 निवासी प्रकाश कुशवाहा पिता जगदीश प्रसाद 32 वर्ष फाइनेंस कंपनी में काम करते हैं। मंगलवार रात बाइक में सवार होकर घर जा रहे थे। रात करीब 10 बजे जैसे ही भिटवा गांव के समीप पहुंचे, पीछे से बाइक में सवार होकर आए बदमाशों ने ओवरटेक कर अपनी बाइक उनकी गाड़ी के करीब लगाई और झपट्टा मारकर बैग छीन लिया। अचानक हुई इस घटना से युवक के होश उड़ गए। वो कुछ समझ पाता उसके पहले ही बदमाश बाइक में सवार होकर चंपत हो गए। बैग में टेबलेट व 60,000 रुपए नकद रखे हुए थे। पीड़ित ने पुलिस को सूचना दी, जिस पर पुलिस मौके पर पहुंच गई। बदमाशों के संबंध में दूसरे थानों को सूचना भिजवाई गई, लेकिन उनका अभी तक पता नहीं चल पाया है। आशंका जताई जा रही है कि बदमाश काफी दूर से युवक का पीछा कर रहे थे, लेकिन वह उनके नापाक इरादों को समझ नहीं पाया। इस संबंध में थाना प्रभारी अवनीश पांडे ने बताया। चौराटा थाना क्षेत्र माइक्रो फाइनेंस कंपनी उसके कर्मचारियों के साथ लूट की घटना प्रकाश में आई है, जिसका अपराध पंजीबद्ध करके विवेचना की जा रही है। वीडियो फुटेज वगैरह देखे जा रहे हैं, उसके आधार पर कार्रवाई की जाएगी। और आज के अंक में इतना ही। देखते रहिए रीवा 24 न्यूज। नमस्कार।